हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज विपिन। सो गाइस, यहाँ पे बहुत ही बड़ी शॉकिंग न्यूज़ सामने आ रही है। एक्चुअली जब मैंने ये पढ़ा था मुझे फर्स्ट टाइम पे यकीन नहीं हुआ। मैंने बहुत रिसर्च किया, बीएससी एनएससी सारे वेबसाइट्स पे मैंने क्रॉस चेक किया और एक्चुअली ये सही न्यूज़ है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जीएमएम फॉडलर के जो प्रमोटर्स है उन्होंने 28% उनके स्टेक का जो है सेल ऑफ करने का तय कर दिया है। और ये बहुत ही क्विक नोटिस था, बहुत ही शॉर्ट नोटिस था। आईआरसीटीसी का आप देख सकते हैं पिछले 2 महीने से चल रहा है, ओएफएस आएगा, डिले होते जा रहा है, कभी आगे कभी पीछे। बट ये इन्होंने जो है बहुत ही शॉर्ट नोटिस दिया है। कल ओएफएस है, इन्होंने आज ये डिक्लेयर कर दिया है। सो दिस वन पॉइंट इटसेल्फ इज अ वेरी नेगेटिव पॉइंट। सो यही एक पॉइंट एक्चुअली काफी नेगेटिव है, बिकॉज बहुत ही शॉर्ट नोटिस दिया है। जो रिटेलर्स थे उन्हें अगर एग्जिट करना होता तो उनको भी जो है टाइम नहीं दिया है। थोड़ा एटलीस्ट एक 20-25 डेज का एक टाइम फ्रेम देना चाहिए सब प्लानिंग के साथ, ताकि लोगों को जो है मौका मिले एक प्रॉपर डिसीजन लेने का। और पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बड़े प्लेयर्स है शायद उन्हें ऑलरेडी इस चीज की भनक थी, ऑलरेडी उन्हें ये चीज पता थी, बिकॉज बहुत सारे एफआईआईएस ने यहाँ पे डंपिंग किया था, शेयर डंप किए थे पिछले 1 महीने में। जो है काफी ज्यादा डंपिंग यहाँ पे देखी गई है। मैं इसके बाद आपको चार्ट दिखाता हूँ जीएमएम फॉडलर का, आप समझ जाओगे। और काफी सारा डेटा भी ये दिखा रहा है कि एफआईआईएस ने काफी ज्यादा सेलिंग की थी इस काउंटर पे। और जस्ट लास्ट मंथ ही ऐसी न्यूज आई थी कि कंपनी जो है जीएमएम फॉडलर, उसकी यूएस बेस्ड जो कंपनी है फॉडलर, उसमें जो है कंट्रोलिंग स्टेक खरीदने वाली। तो जैसे कि आपको पता होगा, जीएमएम फॉडलर एक जॉइंट वेंचर है। जीएमएम ये एक इंडियन कंपनी है, गुजरात बेस्ड कंपनी है, और फॉडलर ये एक यूएस कंपनी है। तो लास्ट मंथ ऐसा एक नोटिफिकेशन आया था, ऐसी न्यूज आई थी कि जो जीएमएम है वो फॉडलर में जो है कंट्रोलिंग स्टेक खरीदने वाला है उसके पेरेंट कंपनी में। नॉर्मली होता ऐसा है कि पेरेंट कंपनी उसके सब्सिडाइज कंपनी पे जो है स्टेक खरीदती है, बट यहाँ पे न्यूज उल्टी आई थी कि जो जीएमएम कंपनी है, जो गुजरात बेस्ड कंपनी है, वो फॉडलर में जो है एक कंट्रोलिंग स्टेक खरीदने वाली है। और उस न्यूज ने जो ये शेयर को और भी अच्छा बूस्ट दिया था, और भी जो है शेयर को भगाया था ऊपर तक। बट अनफॉर्चुनेटली अभी कुछ अलग ही न्यूज आ रही है, अलग ही यहाँ पे हमें सिनेरियो दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मिलर्स एंड मशीनरी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड एंड उर्मिला पटेल, ये जो है प्रमोटर्स है इस कंपनी के, उन्होंने जो है 40.93 लाख शेयर जो है सेल करने का यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया हुआ है। और उन्होंने जो फ्लोर प्राइस रखा है वो है 3500, जो कि 33% डिस्काउंट है उसके करंट मार्केट प्राइस से। करंटली जीएमएम फॉडलर अराउंड 5000 या 5200 के रेंज में चल रहा है। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट हम इसके बाद यहाँ पे चार्ट देखते हैं। आई बिलीव 5200 के रेंज में ही है। सो उस रेंज के अराउंड 33% जो है कम इन्होंने फ्लोर प्राइस रखा हुआ है 3500। ये रिटेलर्स के साथ एक्चुअली बहुत बड़ा धोखा हुआ है, उनके साथ एक्चुअली बहुत बड़ा छल हुआ है। और खास करके वो रिटेलर जिन्होंने इस पे रिसेंटली इस न्यूज के बेसिस में एंट्री ली थी, हायर रेंज पे 5000 6000 के रेंज में जिन्होंने एंट्री ली थी, उनकी एक्चुअली यहाँ पे बहुत बुरी हालत होने वाली है। उन पे एक्चुअली बहुत बड़ा बर्डन आने वाला है, काफी ज्यादा लिक्विडिटी उनकी अटकने वाली है यहाँ पे। अगर ये ओएफएस जो है ओवर सब्सक्राइब होता है तो ये लोग एडिशनल 10% स्टेक बेचने वाले, जो कि होता है 15.22 लाख। ऑब्वियसली ये कंडीशन उन्होंने बहुत सोच समझ के लगाई है, बिकॉज अगर कोई शेयर 5000 का मार्केट में चल रहा है तो कोई भी हो, रिटेलर हो, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो, कोई भी बड़ा इन्वेस्टर, छोटा इन्वेस्टर हो, ऑब्वियसली वो इसमें जो है पार्टिसिपेट करके यही से ये शेयर खरीदना चाहेगा। सो इन्होंने घुमा फिरा के ये कंडीशन डाली। हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो यहाँ पे 10% एक्स्ट्रा स्टेक ये लोग देने को तैयार है। 10% एक्स्ट्रा स्टेक ये लोग सेल करेंगे। सो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि डे 1 में ही यहाँ पे आपको जो है ओवर सब्सक्रिप्शन दिखने के चांसेस है। और करंटली जीएमएम फॉडलर का यूएसपी या फिर मेन पॉइंट यही था कि वहां पे 75% स्टेक था प्रमोटर्स का। और इस ओएफएस के बाद अगर ये ओवर सब्सक्राइब हो रहा है और ये लोग 10.41 एक्स्ट्रा स्टेक ऐड करते हैं तो यहाँ पे इनका जो है बस 47% स्टेक रह जाएगा, लगभग हाफ के थोड़ा ऊपर जो है स्टेक रह जाएगा एज कम्पेयर टू उनका अर्लियर स्टेक। आप अर्लियर देख सकते हैं 75% का स्टेक था, जो कि घट के 47% हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अगस्त 24 को ये शेयर जो है 6205 के रेंज में चल रहा था। तभी ये न्यूज आई थी कि जो जीएमएम फॉडलर कंपनी उसके पेरेंट कंपनी को एक्वायर करने वाली है, वहां पे कंट्रोलिंग स्टेक लेने वाली है। शेयर काफी भागा था, बट क्योंकि वो न्यूज बेस्ड आ रही थी बहुत जल्दी करेक्ट भी हो गया था। सो ये एक्सपेक्टेड था एक्चुअली करेक्ट होगा, बिकॉज न्यूज बेस्ड रैली ज्यादा दिन तक चलती नहीं है। सो ये करेक्ट होते होते जो है 5400 तक आ गया था। उसके बाद से आप देख सकते हैं थोड़े बहुत हिकअप्स है, बट जस्ट एक वीक पहले आप देख सकते हैं 16 सितंबर से जो डाउनफॉल इसने देखा है अराउंड 5806 से लेके ये गया है 5230 पे। और अगर आप डेटा चेक करें तो मोस्टली यहाँ पे जो डंपिंग की गई है वो एफआईआईज ने की है। एफआईआईज ने यहाँ पे मेनली सेल किया हुआ है। जब रिटेलर्स हायर रेंज पे ये शेयर्स लेते हैं, हायर रेट पे ये शेयर्स खरीदते हैं, तो उनका अंडरस्टैंडिंग यही होता है, भले शॉर्ट टर्म में ये शेयर डिप ले, बट आगे जाके जिस न्यूज के बेसिस में ये शेयर खरीदा था, जब वो न्यूज प्रैक्टिकली आएगी, जैसे कि यहाँ पे हो रहा था कि पेरेंट कंपनी को एक्वायर करने वाली है, सो ऐसा लग रहा था कि जब वो एक्विजिशन होगा, जब एक्चुअली वो न्यूज जो आई थी वो सच हो रही है,
तब ये स्टॉक काफी ज्यादा बढ़ेगा, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं, ऐसा उसमें कोई प्रोग्रेस आगे दिखा नहीं है। मे बी फ्यूचर में हो, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि उस वीक था, मे बी फ्यूचर में होगा, बट अब तक उसमें एक भी प्रोग्रेस दिखा नहीं गया है। बट ऑन द ऑपोजिट साइड जो इंडियन प्रमोटर्स है वही यहाँ पे जो उनके मेजोरिटी स्टेक्स डंप कर रहे हैं। सो ये नोटिफिकेशन आपके सामने जो 21 ऑफ सितंबर को 7 बजे जो है पब्लिश हुआ है, जबकि ओएफएस कल शुरू होने वाला है 22 ऑफ सितंबर को। यहाँ पे मिनिमम 24 आवर्स भी दिए नहीं जा रहे कोई एक प्रॉपर डिसीजन लेने को मार्केट टाइम में एंट्री एग्जिट लेने के लिए। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, अगर रिटेलर्स को मार्केट आवर में पता होता कि यहाँ पे ओएफएस लाया जा रहा है 3500 के फ्लोर प्राइस पे, तो बहुत सारे लोग एग्जिट लेते, भले ही लॉस में एग्जिट लेते, लेकिन एग्जिट लेते, शेयर प्राइस को हैम्पर होता और हो सकता था कि ओएफएस का प्राइस जो है उसके आसपास भी जो है शेयर का प्राइस आ सकता था। सो यहाँ पे नोटिस में आप देख सकते हैं, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, मिलर मशीनरी, उर्मी पटेल, ये लोग जो है 25,71,000 इक्विटी शेयर्स जो है फर्स्ट बेसिस पे ला रहे हैं, और अगर वो सब्सक्राइब हो रहा है तो वो लोग एडिशनल 51,21,000 इंक्लूड कर रहे हैं, जिसका टोटल जा रहा है 40,93,000। और ये ओएफएस शुरू होने वाला है सितंबर 22 को, जो कि होगा ट्रेड डे, और ये चलेगा 23 ऑफ सितंबर तक, यानी कि परसों के दिन तक। सो 22 एंड 23 ये 2 दिन पे ओएफएस जो है खत्म हो जाएगा। सो जो पहला दिन होगा टी डे, वो होगा नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 22 ऑफ सितंबर को, और जो उसका नेक्स्ट डे होगा T+1 यानी कि 23 ऑफ सितंबर, वो होगा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। वहां पे रिटेल इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं फ्लोर प्राइस जो है 3500 का रखा गया है, 3500 का। सो जो भी बिडिंग होने वाली है वो 3500 या इसके ऊपर होगी। सो कट ऑफ प्राइस उस पर डिपेंड होगा। और अभी अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है कि रिटेल और नॉन रिटेल कैटेगरी में ये लोग डिफरेंस कैसे कर रहे हैं, तो रिटेल कैटेगरी जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं 2 लाख तक का जो यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। अगर 2 लाख के ऊपर आपका ऑर्डर एक्सीड हो रहा है तो आप रिटेल कैटेगरी में नहीं रहोगे और आपका रिटेल कैटेगरी में जो है ये बिड रिजेक्ट हो जाएगा। ये एक मिड कैप कंपनी है, तो ऑब्वियसली मिड कैप कंपनी में रिस्क ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ब्लू चिप कंपनीज, तो मिड कैप कंपनी में ज्यादा एक्सपोजर होना भी नहीं चाहिए। आप देख सकते हैं इसके रिजल्ट्स, यहाँ पे इसने कोविड टाइम पे जो है 19 करोड़ का बिजनेस दिया हुआ है, जो कि डिसेंट बिजनेस है एज कंपेयर टू इसके प्रीवियस रिजल्ट। तो यहाँ पे अगर जून क्वार्टर का देखें तो कोविड का इस पर ज्यादा इंपैक्ट हुआ नहीं है, इसके सेल्स जो है बरकरार रहे और इसके नंबर्स भी जो है डिसेंट दिए हुए हैं। यहाँ पे मैंने एनुअल रिपोर्ट्स लगाई हुई है, आप देख सकते हैं लास्ट ईयर 2020 के मार्च में इसने अच्छे खासे प्रॉफिट दिए थे, अराउंड 71 करोड़ का इसने प्रॉफिट दिखाया था। सबसे अच्छी बात कंपनी में ये थी कि कंपनी डेट फ्री थी, डेट कंपनी में बिल्कुल भी नहीं था, वो एक अच्छी बात थी। कोई भी प्रमोटर के शेयर जो प्लेज नहीं थे, तो कंपनी का डिफॉल्ट होने का चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल था। और कंपनी का सबसे बड़ा यूएसपी था कि प्रमोटर्स के पास 75% शेयर होल्डिंग थी कंपनी की। तो जहां पे प्रमोटर्स के पास इतनी बड़ी शेयर होल्डिंग थी, तो जो इन्वेस्टर्स थे खास करके रिटेल इन्वेस्टर्स, वो भी काफी ज्यादा फेथ के साथ यहाँ पे पैसा लगा रहे थे। आप देख सकते हैं मार्च और जून क्वार्टर में डिफरेंस, यहाँ पे एफआईआईएस ने इनके स्टेक जो है 0.27 से 0.87 पे लाके खड़े कर दिए। और प्रमोटर्स के बाद आपको किसी के पास मोस्टली ये शेयर दिख रहे हैं, तो वो है रिटेलर्स। आप देख सकते हैं अदर डीआईआईस अदर्स, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस आते हैं, बट मोस्टली यहाँ पे रिटेलर्स होते हैं। आप देख सकते हैं रिटेलर्स के पास काफी ज्यादा शेयर्स है इस कंपनी के। सो जो इस कंपनी का यूएसपी था कि यहाँ पे 75% शेयर होल्डिंग हो रही है, ये अभी आधी होने वाली है, लगभग 47% हो जाएगी ओएफएस के बाद। सो हो सकता है आपको कल यहाँ पे बहुत भारी गिरावट दिखाई दे, अराउंड 10 से 15% का आपको यहाँ पे फॉल दिख सकता है। सो आप पहले माइंडसेट वैसे बना के रखिएगा, आपके लिए एक शॉकर नहीं होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे कहीं डाउनफॉल पे खरीदा हुआ है, अराउंड 2000-3000 के आसपास खरीदा, या फिर अगर आपने यहाँ पे हायर रेंज पे खरीदा हुआ है 4500 के आसपास, सो आई बिलीव यहाँ पे आपको एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, बिकॉज मार्केट ऑलरेडी काफी ज्यादा वीक है, निफ्टी कल काफी ज्यादा टूटने वाला है। अगर आप देखोगे तो डॉव ऑलरेडी 3% डाउन है और S&P ऑलरेडी 2.32% डाउन है। यहाँ पे बहुत बार ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बट मार्केट फैक्टर्स से नीचे लेके आ रहे हैं। ये तो अभी मिड ऑफ द मार्केट है, आई डोंट नो यूडी तक शायद फ्लैट बंद हो या ऊपर बंद हो, बट करंट सिचुएशन तो मुझे मार्केट के साथ इसके सही नहीं लग रहे। निफ्टी भी काफी ज्यादा डाउन गया था और ये डाउन कंटिन्यूएशन में कल शायद बदल सकता है। और सोने पे सुहागा ये बात है कि ओएफएस काफी ज्यादा क्रूशियल टाइम पे आ रहा है, काफी गलत टाइम पे आ रहा है। सो अगर आप इस शेयर में हो तो आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, बहुत ज्यादा कॉशियस रहने की जरूरत है। ऑब्वियसली जो गिरावट है टेम्पररी होगी, ये अभी के लिए गिरेगा, आगे जाके और बढ़ने वाला है। बट अगर आपका प्राइस जो है इस रेंज के काफी नीचे, जैसे कि मैंने कहा 3000-4000 तक है आपका प्राइस, तब आपको जो है अभी स्क्वायर ऑफ करके वापस लोअर रेट में इसे री एंटर कर सकते हो। बिकॉज अगर ये शेयर गिर रहा है और आप इस रेंज के काफी नजदीक हो, फॉर एग्जांपल अगर ये शेयर 4000 तक पहुंचा और आप इस कई रेंज में हो 3600, अगर आप इसको स्टिल होल्ड कर रहे हो, तो ये शेयर कब इस रेंज को ब्रीच करेगा हमें एक्जैक्टली बता नहीं सकते, बिकॉज ओएफएस काफी ज्यादा डिस्काउंटेड रेट में आया और डिस्काउंटेड रेट मार्केट को कभी पसंद नहीं होता है। सो आप एक स्टॉप लॉस लगा सकते हो आपके हिसाब से, और अगर ये शेयर काफी नीचे जा रहा है तो आप वापस एड इन कर सकते हो छोटे छोटे क्वांटिटी में। हो सकता है कल ही आपको एक मेजर सेल ऑफ दिखाई देगा, बिकॉज बहुत सारे रिटेलर्स ने यहाँ पे जो है हायर रेंज पे शेयर खरीदे हुए। जब भी न्यूज आई थी कि जीएमएम फॉडलर अपने पेरेंट कंपनी को एक्वायर करने वाली है, तो ऑब्वियसली कोई यहाँ पे ये शेयर हायर रेंज पे रखेगा नहीं।
सब यही सोचेंगे कि हायर रेंज में बेच के जो है लोअर रेंज में ओएफएस में पार्ट लेंगे, या जब भी ये शेयर करेक्ट होगा तो लोअर रेंज में शेयर खरीदेंगे। सो आप भी वही मेंटेलिटी रखिए कि आपको अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं, और अगर ये शेयर नीचे जा रहा है तो लोअर रेट पे खरीद सकते हैं। तो आपका स्टॉप लॉस बहुत टाइट रखिएगा, जैसे ही ब्रीच हो रहा है आप स्क्वायर ऑफ करके री एंटर कर सकते हैं लोअर रेंज पे। इसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट यही है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि यूएस मार्केट डाउन से तो इंडियन मार्केट्स काफी वीक है। सो एएफएस की न्यूज तो इसको काफी हद तक इंपैक्ट करने वाली है, साथ ही साथ मार्केट कंडीशन भी शायद इसको एक डिप दे सकते हैं। सो ऐसे मेरे ऑब्जर्वेशन थे, मेरे फाइंडिंग्स थे शेयर को लेके। मैं जो बीएससी का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, तो आप एक बार वापस गो थ्रू कर सकते हैं, पूरा पढ़ सकते हैं। आप इस शेयर में जो एक डिसीजन लेने से पहले प्लीज पूरा होमवर्क कीजिएगा, पूरा इसमें रिसर्च कीजिएगा, उसी के बाद एक डिसीजन लीजिएगा। क्योंकि बस मेरे कहने पे या मैंने कुछ पॉइंट्स बताए उस पर एक डिसीजन मत लीजिए। मैंने आपको कुछ पॉसिबिलिटीज बताई है, हो सकता है आप मुझसे डिफर करो, आपको मंजूर ना हो तो वो भी सही हो सकता है। शायद आपको लगे ये शेयर काफी अच्छा है, पोटेंशियल है, और उतने ज्यादा जो है यहाँ पे डिप ना दिखे, तो आप आपके फाइंडिंग्स पे डिसीजन लीजिए। मेरे जो पॉइंट्स है आप बस एक सपोर्टिंग पॉइंट्स के तौर पे लीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगा, आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।